इसको 3.5 महीने के बाद अगर ये चीज हुई है सही में, तो इसको 3.5 महीने के बाद याद आ रहा कि ज़ीशान सिद्दीकी ने मेरी बहन के साथ ये हरकत किया था। 3.5 महीने तक केस होया हुआ था और 3.5 महीने के बाद भी इसको तब याद आ रहा है जब मैं इसके खिलाफ के इश्यूज को रेस कर रहा हूँ। नागपुर शहर के जाने माने समाज सेवी, पीड़ितों के न्याय के लिए दोषियों और सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने वाले जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष ज़ीशान सिद्दीकी को झूठे मामले में फंसाने का मामला सामने आया है, जहां अहमद खान और आदिल उर्फ बिट्टू द्वारा किए जा रहे स्कैम को उजागर करने और उनके खिलाफ शिकायत करने के बाद उल्टा ज़ीशान सिद्दीकी और पीड़ित शहबाज खान पर ही एक्सटॉर्शन यानी खंडनी वसूली, महिला की ओढ़नी, साड़ी और गाल खींचने की 3.5 महीने पुरानी झूठी कहानी बताते हुए 354 की कलम लगा दी गई। बिना गिरफ्तार हुए ही ज़ीशान सिद्दीकी को इस मामले में माननीय सेशन कोर्ट द्वारा एंटीसेप्टरी बिल दे दी गई है। रामझूला हिट एंड रन मामले में पीआई संदीप बुआ, परशुराम भवाल और नेशनल फायर कॉलेज यशस्वी सेक्सुअल असॉल्ट आत्महत्या कांड में दीपक पवार जैसे पुलिस वालों के खिलाफ, इसके अलावा तहसील पुलिस स्टेशन से पुलिस के आंतरिक मामले के कागज गैर कानूनी तरीके से आरोपियों के पास जाने के खिलाफ संदीप बुआ, पीआई राहुल वाड़वे के खिलाफ या फिर बड़े बड़े मामले के बड़े दोषियों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लगातार लड़ने वाले ज़ीशान सिद्दीकी के खिलाफ उनकी आवाज दबाने और उनके करियर को खत्म करने की ये एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। जिन्होंने लोगों के साथ गलत करे, कई गलतियां करे है, गुनाह करे है, जिनके खिलाफ में मैंने लड़ाई लड़ा, तो ऐसा सुनने मिला है कि काफी ऐसी कुछ मेरे नाम की अफवाह उड़ाई गई, न्यूज फैलाई गई कि ज़ीशान सिद्दीकी अंदर हो गया, अभी 4-6 महीने की फुर्सत है, 1 साल की फुर्सत है। तो मैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई अरेस्ट नहीं हुआ था, ना कोई जेल पास हुआ था। ये विदाउट अरेस्ट, जो नॉर्मल आम भाषा में समझा रहा हूँ, बिना अरेस्ट हुए जो बेल मिलती है, जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है, मेरे को बाकायदा एंटीसिपेटरी बेल मिला और ये माननीय न्यायालय है, यहाँ पर न्याय मिलता है। हमको आगे भी न्याय की ही उम्मीद है। एफआईआर तो ठीक है, रजिस्टर हो जाता है, प्राइमा फेसी ऐसी कोई एविडेंस नहीं थे, कोर्ट को ऐसी कोई चीज उसमें नहीं लगी होंगी, तभी जाकर के माननीय न्यायालय द्वारा मेरे को तुरंत बेल दी गई। ज़ीशान सिद्दीकी, इन्होंने नागपुर के बहुत सारे जो स्कैम हैं उसको उजागर किया है। आप बहुत सारी न्यूज़ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें ज़ीशान सिद्दीकी ने बहुत सारे मामले उजागर किए हैं और प्राइमा फेसी इनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है वो अट्रैक्ट नहीं होते थे। वो सारी चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इनके फेवर में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर किया है। शहबाज, इनके लिए एडवोकेट सबाद ने इनकी पैरवी की और ज़ीशान साहब के लिए मैंने पैरवी की। और ख़ास बात जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये कि अगर कोई झूठी एफआईआर किसी के अगेंस्ट में अगर होती है और उसके बाद उनको कोर्ट में आकर इस तरह की बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, अब ये सारे मामलात को फेस करना पड़ता है ऐसे बंदे को जो सच्चाई की आवाज़ बना हुआ है और सच्चाई की बात करता है। यह अब जनता से अनुरोध है कि इन सारी चीज़ों को देखें। मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। अभी रिसेंटली मैंने इशू उठाया था 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को कि किस तरीके से अहमद खान नामक व्यक्ति द्वारा कई लोगों को लाखों रुपए से बिजनेस के नाम पर ठगा गया है और उसके सगे बड़े पिताजी की फैमिली को किस तरीके से उसने फ्लैट के नाम पर 10 लाख रुपए से ठगा है। साथ ही ये भी गंभीर विषय मैंने रेस किया था कि अहमद द्वारा लोन जब लिया गया तो किस तरीके से उसके अंदर में बोगस बैंक की ट्रांजैक्शन स्लिप लगाई गई और अहमद के ऊपर हमने बोगस बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप लगाने की वजह से जाली नोट छापने जैसी कलम लगाने की उसके अंदर मांग किए थे। रजिस्ट्री जैसे सरकारी कागज पर झूठ बोलने के मामले, लिखने के मामले में अहमद के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग किए थे। उस वीडियो में जो मैंने रेस किया था इशू, वहाँ हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से अहमद का साथी आदिल उर्फ बिट्टू पुलिस के बारे में क्लियर कट एक पीड़ित को ये बोल रहा है कि अपन ने थाने को खरीदे है, ये यशोधरा थाना 1 नंबर का भिखारी थाना है, पुलिस की माँ की, और गंदे वर्ड्स थे उसके अंदर में जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। और इसके अलावा ये भी बोल रहा था पुलिस जो भी करेंगी तो पहले हमको पूछेंगी। ये जब इतने सीरियस मुद्दे, मैंने, आप गौर से सुनिए, जब इतने सीरियस मुद्दे मैंने उठाया हूँ, 12 दिसंबर को मैंने इशू उठाया, 16 दिसंबर को इशू उठाया, 18 दिसंबर को शाम में 5-6 बजे शहबाज खान द्वारा ये गंभीर विषय को लेकर सीपी ऑफिस में शिकायत की गई। 11 दिसंबर को जावेद खान द्वारा अहमद के खिलाफ शिकायत की जा चुकी थी जो मैंने इशू उठाया था। ये सब होने के बाद में 18 दिसंबर को रात को 10:30 पौने 11 बजे अहमद को ये याद आया
कि 3 सितंबर को 3.5 महीना पहले जीशान सिद्दीकी मेरे घर में घुसा था। अहमद द्वारा लकड़गंज पुलिस स्टेशन में रात को 10:30 पौने 11 बजे जाकर मेरे खिलाफ में और शहबाज खान के खिलाफ में एक झूठी एफआईआर की गई। पूरे तरीके से बोगस और झूठी एफआईआर है। इसके अंदर में अहमद खान ये बता रहा है कि 3 सितंबर को शहबाज खान जीशान सिद्दीकी को लेकर मेरे मामा के घर में आया था। इसके मामा का घर मतलब वो आदिल उर्फ बिट्टू का घर, जो कि शतरंजीपुरा में केटीबी गैरेज के ऊपर में है। वहाँ ये अहमद के एफआईआर के अनुसार मैं वहाँ पर रात 3 सितंबर को घुसा था, वो भी दोपहर में लगभग 4 बजे। और वहाँ पर जाकर के मैंने इसकी बहन की ओढ़नी खींचा, उसके गाल खींचा, उसको ये धमकाया कि अगर तेरे भाई ने इनका पैसा रिटर्न नहीं किया तो तेरे को नंगा करके घुमाऊंगा। तो मेरे को शर्म आ रही है ऐसे भाई पर। ये अहमद कैसा भाई है कि इसको 3.5 महीने के बाद अगर ये चीज हुई है सही में, तो इसको 3.5 महीने के बाद याद आ रहा कि जीशान सिद्दीकी ने मेरी बहन के साथ ये हरकत किया था। 3.5 महीने तक केस होया हुआ था और 3.5 महीने के बाद भी इसको तब याद आ रहा है जब मैं इसके खिलाफ के इश्यूज को रेस कर रहा हूँ। दूसरी बात, जिस दिन का ये इंसिडेंट बता रहे हैं अहमद खान, मैं अगर दोपहर में 4 बजे वहां घुसा था 3 सितंबर 2025, वो भी तकरीबन लिख रहा है एफआईआर में, इसको इतनी बड़ी घटना की डेट भी प्रॉपर याद नहीं है। 5 सितंबर 2025 को, मतलब ये जिस दिन की घटना बता रहे हैं उसके 2 दिन बाद ईद मिलादुन नबी थी। शतरंजीपुरा एरिया की ये घटना बता रहा है, जहां मेरे को लगता है कि जो ईद मिलादुन नबी के डेकोरेशन पूरे नागपुर में होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जज्बाती तौर पर और सबसे ज्यादा डेकोरेशन जहाँ जहाँ होते हैं, उसमें से एक एरिया हमारा शतरंजीपुरा है। मैं वहाँ ईद मिलादुन नबी के 2 दिन पहले, जहाँ डेकोरेशन एकदम उरूज पे होगा एंडिंग के टाइम पर, मैं वहाँ दोपहर में 4 बजे पहुंच भी गया। वो गैरेज से ऊपर भी चला गया। वहाँ मेरे को किसी ने इतने गजबज के एरिया में नहीं देखा। इसकी माँ ने कोई शोर नहीं करी, इसकी बहन ने कोई शोर नहीं करी जब इसके साथ ये हुआ। और मैं इतना बड़ा, मतलब ये बोलता है 3.5 महीना डरा हुआ था मेरे से, तो 3.5 महीने इसने कोई जाप करा या कोई वजीफे करा हिम्मत लाने की कि अब 3.5 महीने का कोर्स कर लिया हूँ मैंने, अब जीशान सिद्दीकी से लड़ने की हिम्मत आ गई मेरे अंदर। ये कौन सा डर था जो 3.5 महीना था। और मेरे को इसकी बहन, मेरी बहन, अगर ये शामिल नहीं है इसकी बहन ये गुनाह दर्ज करवाने में, तो इसकी बहन मेरी बहन, तो मेरे को तरस आता है ऐसी बहन के ऊपर जिसका ऐसा भाई है, जिसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, लोगों का पैसा चोट देने के लिए अपनी बहन की इज्जत को थाने के अंदर जाकर के उछाल दिया। और यदि इसकी बहन इसके अंदर में शामिल है तो मेरे को तरस आता है उस बंदे पर जिसके घर में जाएंगी, जो ऐसी चीजों के लिए ऐसे इस्तेमाल कर सकते, अपने आप को इज्जत उछाल सकते। तो क्या इनका हस्बैंड, इनका हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का बाप, क्या और सोसाइटी के लोग इनसे सेफ रहेंगे? मेरे को एक ये कंफ्यूजन हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी जब डिले थी ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर करने में, 3.5 महीना डिले था, तो आखिर इतनी क्या अर्जेंसी लकड़गंज पुलिस स्टेशन में लगी थी कि रातों रात, ना मेरे को कोई सूचना पत्र, ना ही मेरा कोई बयान, बिल्कुल रातों रात, रात में 3:30 पौने 4 बजे एफआईआर रजिस्टर हो गया, जबकि 3.5 महीना डिले था कंप्लेंट डालने में। और आगे भी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मैं न्याय की लड़ाई लड़ना कभी जिंदगी में, जब तक अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, और मैं उसी के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखता हूँ। 2 वर्ड बोल करके मैं आज अपनी ये बात खत्म करूंगा कि कदम कदम पर उरू जो जवाल देता है वो मेरी हर मुसीबत को टाल देता है। जाने किसकी दुआओं का है असर मुझ पे, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।